बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। कहते हैं इश्क अंधा होता है। इश्क में मुब्तला शख्स किसी का भी ख्याल नहीं करता, वो बस मोहब्बत को पाने के लिए हजार जतन करता है। एक तरफ इश्क, दूसरी तरफ गैरत। अजीब दास्तान सामने आई है। मेरे भरा नाल जी जुल्म होया है तो सिर्फ मैनू इंसाफ चाहिए है, क्योंकि उन्होंने बड़े बेदर्दी ਨਾਲ मेरे भरा ਨੂੰ कतल किया है। क्योंकि मैं ਉਹਦੇ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ मैं रोवन लग ਪਿਆ ਵਾਂ। ਇੰਨਾ खून ਵੇਖ के मैं अपने भरा ਦਾ कि ਉੱਥੇ भी खून डोलदा रहा, हॉस्पिटल भी खून डोलदा रहा, बड़े मेरा भरा तड़प तड़प के मरिया है। तो सिर्फ मैनू इंसाफ चाहिए। मैं इन्होंने सजाए मौत तो इलावा और मैनू कुछ भी नहीं चाहिए है। सजाए मौत मिल जाएगी, मेरे दिल में सुकून मिल जाएगा। सिर्फ मेरी हुकूमत तक ये अपील हैगी है। ठीक है भाई कैसे बर्दाश्त करे, इसके भाई पर मुलजिम ने छुरियों के वार किए थे। वो जख्मी हालत में तड़प रहा था। भाई अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मुलजिमान ने इंतहाई बेदर्दी से खेली थी खून की होली। अस्पताल में रमजान दम तोड़ गया। भाई इंसाफ मांग रहा है। ये रमजान अली मेरा बेटा ते अपना जो ना खान अपने कौशल बीबी उनकी बीबी आई। पहले उनकी शादी हैगी अपने नाल बास नाल, फिर शादी हो गई मेरे बेटे नाल। मेरे बेटे ने 7-8 महीने जो शादी रखी। फिर उतों ये गए सारे गए तो इन्होंने लिया कुट मार के लै आंदा ने 2-3 महीने 4 महीने इहदे कोल रही। फिर मेरे बेटे ने मंगाती रही। मेरा बेटा जाता रहा, मेरा बेटा जाता रहा। उस दिहाड़ी तो बेचारा आएगा, उस दिहाड़ी तो गया टाइम दिहाड़ी का पूरा उतों उवें गया चला उत्थे बुला तो इन्हें उन्होंने कतल कर दिया मेरे बेटे ने। मैंने इंसाफ चाहिए। मैं माड़ा गरीब बंदा, मैं किसी बंदा दुखा हो गया नहीं। मैंने इंसाफ चाहिए। हुकूमत में मैं कहना मैंने इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा मेरा बच्चा जरा ना लावारसा मारा है। मैंने इंसाफ चाहिए। मुलजिम को कोई पछतावा नहीं है। मुलजिम के मुताबिक मकतूल उसको बाप और उसकी बीवी को माँ का दर्जा देता था। उन्होंने उसे मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। नौजवान ने जिस खातून को माँ का दर्जा दिया, उसने उसी को वर्गलाया और ज्यादती का निशाना बनाया। इसलिए मुलजिम ने नौजवान को कत्ल किया। इसके मुताबिक इसने गैरत के नाम पर यह कत्ल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। सबसे पहले मैं बस्ती लाल शाह का रहायशी था। वो रमज़ान बेटा बन के मेरे घर में दाखिल हुआ। मुझे पापा कहता था, मेरी वाइफ को मम्मा कहता था। मेरे बड़े भाई का दोस्त बन गया। सर मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इतना अफजल और अच्छा रिश्ता बनाकर उसने ये कोताही की कि अब बदकारी की मेरी बीवी के साथ। मेरी बीवी के साथ नजायज़ उसने तल्लुकात बनाए। उसको शर्म आनी चाहिए थी कि माँ बुलाता था, मुझे बाप बोलता था। मैंने अपनी गैरत में आकर उसे मार दिया। आगे अदलिया की और मीडिया की मेहरबानी है, जो फैसला दें मुझे मंजूर है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी बीवी ने पहले आपसे तलाक ली थी? नहीं सर, मैंने ना तलाक दी है, ना ही मुझे किसी तलाक का पता था। अच्छा, आपकी बीवी ने उससे दूसरी शादी की उसे? सर जेली निकाहनामा एक बनाया था। पहला महीना 11 तारीख थी। जेली निकाहनामा बना से मेरे से वो चले गए। मैंने FIR भी की थी अगवा की। मेरी बेटी को लेकर गए थे। 3.5 साल की बेटी है, नूर फातिमा उसका नाम है। मैंने FIR भी दाखिल कराई थी, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। DPO के पास गया, DSP के पास गया, बाकायदा के DIG पंजाब के पास भी गया, मुझे इंसाफ नहीं मिला। आखिर में मैंने मार दिया। अच्छा, तो कैसे कत्ल किया आपने उसको? कैसे बुलाया अपने पास? और सारी स्टोरी आपने बतानी है। कैसे वो आपके पास आया और कैसे आपने उसको मर्डर किया, कैसे कत्ल किया? सर मैंने बुलाया नहीं था, अल्लाह को मैंने जान देनी है। 3-3:30 बजे का टाइम है। मेरी वाइफ निकली अपने बच्ची के लिए दवाई लेने के लिए कि मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। चली गई है। मेरा बेटा भी साथ है, छोटा सा। वो चली गई है। तकरीबन 2.5-3 घंटे हो चुके हैं। तो मेरे दिल में ये डाउट आ रहा था कि पहले भी मेरी बेटी को लेकर अगवा करके ले गए थे, शायद मेरी बेटी को ले गए, अभी भी ले गए। मैं शायद ढूंढ रहा था। मुझे ये मालूम नहीं था वो आ रहा है या मिला है। एक अंधेरा
गली में खड़ा हुआ है, उसने, मेरी बीवी नहीं है, जब थी तब थी, अभी तो उसकी बीवी है, उसने उसका बाजू पकड़ा हुआ है। मैं नज़दीक गया हूँ, मैंने उसको बोला है, ये ज़रूर बोला है, अल्लाह को जान देनी है, मुझे किसी का खौफ नहीं है, मुझे फांसी लगा दें, मुझे गोली मार दें, मुझे आमीन। मैं गया हूँ, उसको दो जहान्ना के वाली का वास्ता, नबी का वास्ता, मैंने सब पीरों फ़कीरों के वास्ते पाए हैं कि यार जाने दे, तेरी मेहरबानी। लेकिन नहीं, सबसे पहले उसने चाकू खुद निकाला है, ये मेरी कमर पे ये लगा है, लेकिन मुझे उतना नहीं लगा। उसका चाकू मैंने उससे छीना, छीन के मैंने मार दी। मुझे मारने पे अफसोस नहीं है। अच्छा, आपको पता है अब आपको सज़ा क्या हो सकती है इसकी? सज़ा मुझे अल्लाह ताला माफ़ कर दे, दुनिया की सज़ा की मुझे परवाह नहीं, क्यों कि मैंने अपनी गैरत में किया है। मैं 2.5 साल हर गली, DPO, DIG, SP, DSP, सदर थाना में मेरी FIR मौजूद है, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैंने गैरत में आके किया। आगे जो भी मुझे सज़ा दे, मुझे आमीन, मुझे कबूल है। लेकिन इतना याद रखें कि किसी के भी साथ ऐसा जुल्म नहीं होता। माँ बेटे का रिश्ता बोल के ऐसा काम करना, मुझे अब्बू बोलता था, किसी बात की लाज रख लेता, किसी भी बात की लाज रख लेता कि मैं माँ बोल रहा हूँ, इसे मैं बाप बोलता हूँ। नहीं, मौजूदा बस्सी लाल शाह मीडिया को मैं बोलता हूँ, मीडिया वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बस्सी लाल शाह में जाके बयान ले मोहल्ले वालों का, मैं गलत हूँ तो सर मुझे गोली मार दी। ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੀ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅਗਲੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਾਵੰਦ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਕੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਰਸ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਡੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆਣ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਦੀ ਨਾ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਦਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖੂਨ ਮਾफ़ नहीं करना। पुलिस को जब खबर मिली तब मकतूल जिंदा था, उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो एक खातून और एक मर्द को गिरफ्तार किया गया। मियां बीवी ने चालाकी से नौजवान को बुलवाया था और उसको बांधकर छुरियों के वार करके शदीद जख्मी किया था। पुलिस ने खातून को जुडिशल कर दिया है। मुलजिम भी अपना जुर्म कबूल कर चुका है, जिनको सजा मिलेगी। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहब्बत भी अजब खेल खेलती है। नाम निहाद मोहब्बत अक्सर हंसते बसते घर उजाड़ देती है। मोहब्बत में अंधे होकर अक्सर लोग अपनों को भी भूल जाते हैं, एहसास खत्म हो जाता है। मोहब्बत को पाने के लिए इश्क में अंधा शख्स इंतहाई कदम उठाने को भी तैयार हो जाता है। ऐसी कई दास्तानें सामने आ चुकी हैं कि मोहब्बत की खातिर हाथ खून से रंग लिए जाते हैं। ਸੁਬਾਹ ਜੈਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜੈਨ ਆਂਦੀ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਜੈਨ ਸਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੈਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਫੜਿਆ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੈਨ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੌਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਜੈਨ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਜਰੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੈਨ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚੱਲੇ ਨੇ। जिस तरह भी हो सकता है उन्होंने साढ़े नाल सही तावन जाना किया। बहन तड़प रही है, उसका भाई कत्ल हुआ है। वो इस साल लाइल थे कि मकतूल की बीवी का किसी के साथ कोई ताल्लुक है। वो तो कत्ल की हौलनाक वारदात के बाद उसकी बेवा को दिलासा देते रहे। हकीकत तो पुलिस की तफ्तीश में खुली थी। कोई नहीं जानता था कि खातून के दिमाग में क्या चल रहा है। अपने शौहर को कत्ल करवाने में बीवी का भी किरदार था। सारा बच्चा सुबह काम ते गया है ठीक ठाक, वापस आया गली च आया उन्हें सफेद मार के मार दिता। साढ़े नाल ज्यादती हुई लेकिन पुलिस ने साढ़े नाल सही तावन किया। उन्हें मुजरम साढ़े फाड़ लेने तो मैनू इंसाफ चाहिए। मेरा जवान बच्चा है, मैनू इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो मैं बच्ची भी लैनी है, मेरे पिता की निशानी है, मैं बच्ची लैनी है। अम्मा जी ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸੀ जी ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕਾ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? सानू नहीं सुनाई लम उन्होंने अंदर फोन कर देने सानू भी लम हुंदा ते कल ही अपना बच्चा मरवाते। साडा एडा चंगा बच्चा सी, इन्ना मेरा पुत्र चंगा सी जेड़ा इन्हें मरवा छड़िया। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? पता नहीं धमकिया नहीं पता, फैक्ट्री काम करता फैक्ट्री वाला आंदा सी इन्हें धमकी दी है। तो रस्ते तो सही आया, गली आया तो उन्हें पिछू फैर मार के तो उन्हें बच्चा साडा खत्म कर दिता। साडा इन्ना अच्छा बच्चा सी, मैनू सुकून नहीं पे लगता। साडा रोजगार दूसरा बच्चा पे चलांदा, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਆ ਹਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ जनाब इन्नी गल मैं करना चाहिए। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ये जो हमारे काला गुमना में एक बड़ा दर्दनाक सा वाक़या हुआ था कि एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया रात के अंधेरे में यहाँ पे आके। तो वो सबके लिए एक हैरत करता था कि यहाँ पे कैसे एक बिल्कुल गांव के अंदर आके एक बड़ी जुर्रत का काम किया था जिसने भी इसको कत्ल कर दिया था। और उसके बाद जो मामला थे सारे के सारे, चूँकि ये गरीब लोग थे तो इनकी इतनी एक्सेस नहीं थी कि वो कहाँ पे जाते, किसको फरियाद सुनाते। तो इसमें पुलिस ने बड़ा पर्सनली सा जो इसको लेके विद इन ए मंथ कातिल को ट्रेस करके उसको पकड़ना, ये पुलिस के लिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन हमारे के लिए। और इसमें पुलिस की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि इस तरह के मुलज़मों का कभी भी जो बंदे जो पार्टियाँ मुलज़मों का परसू नहीं करती वो हमेशा नहीं पकड़े जाते। वो जैसे एक फ़ाइलें होती हैं वो दफ्तर में बंद हो जाती हैं। मगर ये है कि यहाँ पे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है इस ये जो कत्ल था उसको ट्रेस करने के लिए। और उसको भी ये वाकई पुलिस की एक जो प्रोफेशनलिज्म है उसके लिए ये बहुत अच्छा एक कदम है। और ये हमें नज़र आता है कि पुलिस एक प्रोफेशनल हो चुकी है। दूसरा, ये गरीब लोग हैं जी, इनके लिए जितनी भी हेल्प मीडिया ने इसके लिए बड़ा किरदार अदा किया, इसके लिए बड़ी आवाज़ उठाई, क्योंकि ये एक बेचारे बार बार जो कहता हूँ कि ये बेचारे गरीब लोग थे, ये अपनी एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा, मीडिया ने भी बड़ा कदम किया है। तो ये मीडिया भी हमारा इसके लिए खराज तहसीन के लायक है। तो मैं ये कहता हूँ हकाम बाला सा कि इनके लिए बिल्कुल जी इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। इनको 100% जो इनके जो मुतालबात हैं वो उसके अकॉर्डिंग उनको इंसाफ होना चाहिए जी। अहले इलाका बूढ़ी माँ की तकलीफ को समझ रहे हैं। हर शख्स मकतूल की शराफत की गवाही दे रहा है। संगदिल मुलजिम ने बूढ़ी माँ का सहारा छीना है। हर शख्स इंसाफ मांग रहा है। कौन बूढ़ी खातून को इंसाफ दिलवाएगा? खातून ने मोहब्बत पाने के लिए अपने शौहर को ही कत्ल कर दिया। मेरा नाम फैसल है, मैं एक लड़की से प्यार करता था, ठीक है। 1 साल उसके साथ तल्लक रहा है, मिलता था उससे, ठीक है। उसके घर वगैरह जाता था। उसके घर वालों को पता चला था इस मामला को, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। उन्होंने ये बात की थी कि तुम इनके शौहर से बात कर लो, अगर वो इसे तलाक देता है तो तुम इसे ले जाओ। वक्त के साथ साथ टाइम गुजरता गया।
तो जो हमारा तल्लक था 1 साल पुराना हो गया। 1 साल के बाद उसके शोहर ने उससे हमने बात की तलाक के बारे में, वो उसे तलाक नहीं था दे रहा, तो ना लड़की के घर वाले तलाक लेकर दे रहे थे लड़की को। तो एक दिन मैंने उसे लड़के को डराने धमकाने के लिए उसके पीछा किया, उसके गांव गया और उसके गांव जाकर वैसे एक गोली चल गई थी। गलत किया जो भी किया। मेरी एज 17 साल है और उसकी 25 साल एज है। मैं मैट्रिक के पेपर में पास हुआ था, तो उसकी एक बेटी भी थी जिसके साथ मैंने शादी की है। मैंने जब उसके शोहर को फायर मारा था उसके 2 महीने बाद इद्दत के अंदर हमने निकाह किया था। तो निकाह किधर किया था आपने? कोर्ट मैरिज। किसने कराई? और कचहरी में एक आदमी उसने। तो मौलवी साहब कौन थे? मौलवी साहब नाम नहीं आता, पर उधर कोई कारी साहब उन्होंने निकाह पढ़ाया था। 20 जून 2023 का वकूआ है। रात तकरीबन 10 बजे दिन हमें इत्तला मसूल हुई कि काला गुमनाम में कोई नामालूम शख्स ने एक बंदे को बजरिया फायर कत्ल कर दिया है। तो जब हम मौका पहुँचे तो उधर हमने चेक किया तो पता चला कि उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है घर वालों की। तो लोगों में काफ़ी खौफ राज था कि ये कौन बंदा नामालूम फायर मार के उसको कत्ल कर गया, क्योंकि लोगों के जहन में ये भी था कि मे भी ये कोई डाकू ना हो जो उसको लूटने लगा और फायर मार गया हो। तो मुख्तलिफ़ किस्म के उधर लोगों के तासरात थे। तो इसके ऊपर हमने वर्क शुरू किया। तो जैसे मैं बताया आपको मैंने कि इसका किसी के साथ कोई तलक वास्ता नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, ना कोई प्रॉपर्टी का तनाज़ा था। तो फिर हमने ये मज़ीद चेक किया तो हमें पता लगा कि जो बेगम है वो तकरीबन 2 माह से अपने मेके घर रह रही है कोरपुर में। तो उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया तो फिर हमने उसके CDR वगैरह लिए। तो इसमें हमें एक सस्पेक्ट एक फैसल नामी जो है उसमें मिला हमें, उसको हमने फिर पहले उसके पीछे हमें रावलपिंडी रेड की है, मुख्तलिफ जगह पर रेड की है, लेकिन वो हमें ना मिल सका। लेकिन उसके अपने वर्किंग तकरीबन को 1.5 माह उसके ऊपर की हमने और आखिर हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। तो उसने फिर इंकशाफ किया कि इसके जो मकतूल सुफियान है इसकी बीवी सायरा के साथ तकरीबन 1 साल से फ़ोन पर रब्ता था। तो ये दोनों शादी करना चाह रहे थे। ये दोनों असल में ये लड़की है वो भी और ये लड़का दोनों, इनकी दोनों की मर्ज़ी शामिल थी। लेकिन ये कोल्ड इनके कि वो तलाक नहीं दे रहा था और उसके घर वाले, लड़की घर वाले उसको खुला लेने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए इन्होंने फिर प्लान किया कि अगर इसको मर्डर कर दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो बाद में हम शादी कर लेंगे। तो अपने प्लान के तहत इन्होंने ये मर्डर किया। उसके बाद इन्होंने इवन की इद्दत का भी इंतज़ार नहीं किया पूरी होने का, और तकरीबन इन्होंने कत्ल के तकरीबन 1.5 माह बाद शादी कर ली। तो ये हमने फिर केस ट्रेस करके इनको दोनों गिरफ्तार किया है। तो इंशाल्लाह इनको कानून के मुताबिक सज़ा दिलाई जाएगी। पुलिस ऑफिसर भी मुल्जिम की सफाकियत की गवाही दे रहा है। मुल्जिम ने मोहब्बत की शादी करने के लिए महबूबा के शौहर को कत्ल किया है। सितम ज़रीफी ये है कि मुल्जिम का हौसला भी मकतूल की बीवी ने बढ़ाया और अभी इद्दत भी खत्म नहीं हुई थी, केस ने कोर्ट मैरिज कर दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को सजा मिलेगी ताकि फिर कोई खातून नाम निहाद मोहब्बत की खातिर किसी माँ की गोद ना उजाड़े। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। छोटी छोटी बातें अक्सर ही जानलेवा साबित होती हैं। अपने ही अपनों की जिंदगियों के दुश्मन बन जाते हैं। पुरानी रंजिशें दिल के अंदर ऐसा लावा बन जाती हैं जो फटने के बाद इंसानी जानों को निगल जाता है। छोटी छोटी बात पर कत्ल गारत की हौलनाक वारदातें सामने आ रही हैं। हैरत है कि आखिर क्यों इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। मैं नादर रशीद आई, मैं चकदा रैशी हाँ। ये साडी बरादरी है जेडे आपस में लड़े अली बास ते मुनव्वर हुसैन। ते कुछ देर पहला भी इन्हां दी लड़ाई हुई सी, बरादरी ने सुलह करा दी। हुण ओहदी बना दी, ओहदी रंजिश की वजह तो हुण फिर लड़े, चाकू मारे जां सोटियां मारियां, जो भी कीता इन्हां ने। एक हस्पताल पिया, दोवें हस्पताल पए आ। ते असीं तां आपदे इलाके दी पुलिस नूं यही कहांगे कि इन्हां दी सुलह करा देण। बरादरी के लोग तो एक तरफ दुश्मनी की भड़कती आग से परेशान है, वहीं पर वो दोनों ग्रुपों को मिलाने के लिए तदबीर भी कर रही है। छोटी सी बात पर अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं। एक नौजवान खजरों के वार से अस्पताल पहुंच चुका है। बरादरी के लोग सुलह करवाने पर जोर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान, मैं नहर वाली पुल में रहता हूँ। जिससे मैं सुबह मसवाक लेने के लिए गया और मैंने देखा अली बास और तलहा मुल्ज़म मुनव्वर दूध लेने जा रहा था। अली बास और तलहा ने मुनव्वर पर हमला किया, जिसकी वजह से अली बास और तलहा ने मुनव्वर को 2-4 सोटियाँ मारी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। और गिरने की वजह से जो मुनव्वर उठा और इसने चाकू निकाला, वो इसने हमला किया। वो जो अली बास था वो इसको चाकू मारे, जो तलहा था वो भाग गया, जिसकी वजह से तलहा अली बास बेहोश हो गया और तलहा घर भाग गया।
असलम संधू थाना मरोड़ से बात कर रहा हूँ सर। 311 HR में वक़ुआ की इतला पाकर हम फिलफोर हॉस्पिटल मरोड़ पहुँचे, जहाँ पर अली अब्बास जो मजरूब हालत में पड़ा था। हमने फिलफोर नक्शबंदी वगैरह मरतब करके डॉक्टर साहब के हवाले किए और बयान नोट करके अली अब्बास के भाई का बयान नोट किया और वापस आकर थाना में फिलफोर कार्रवाई की और मुलजमान जो थे उनके घर पे छापे मारे, मुख्तलिफ जगह पे छापे मारे और जल्द ही इंशाल्लाह मुलजमान को कैफे करता तक पहुँचाएंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस को जब खबर मिली तब तक मजरूब अस्पताल पहुंच चुका था। पुलिस मुलजमान को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुलजमान फरार है। जख्मी शख्स के जिस्म पर खंजर के 3 वार हैं। इसकी जिंदगी खतरे में है। वर्षा इंसाफ मांग रहे हैं। सवाल ये है कि वजह तनाज़ा था क्या? कौन सी पुरानी रंजिश थी जिस पर कत्ल करने की कोशिश की गई? जख्मी शख्स ने क्या कहा है? वर्षा ने किस पर इल्जाम लगाया है? क्या वर्षा को असल हकीकत का इल्म है? मुलजिमान कौन कौन है? सच सामने आना चाहिए। हमसाया 2 बरादरियों में तनाज़ा इज्जत का था, क्योंकि मुलज़म मुनव्वर हुसैन की बहन को मुद्दई अली अब्बास का मामू 3 से 4 साल पहले भगा कर ले गया था, जिसकी वजह से इनकी रंजिश पहले ही चली आ रही थी। छोटे छोटे झगड़े भी होते रहते थे। मुनव्वर हुसैन मोटरसाइकिल पर सुबह के टाइम हाकड़ा नहर के पुल पर दूध लेने जा रहा था, जबकि इसके पीछे मुद्दई अली अब्बास और उसका कज़न तलहा जा रहे थे और अली अब्बास ने चलते मोटरसाइकिल पर 3 से 4 डंडे मुनव्वर हुसैन को मारे और मुनव्वर हुसैन नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा तो इसने अली अब्बास ने फिर इसको डंडे मारे। फिर वो उड़ते ही उसने तलहा को थप्पड़ मारा। तलहा तो भाग निकला और अली अब्बास मुनव्वर हुसैन के हत्थे चढ़ गया और मुनव्वर हुसैन ने चाकू के वार किए और अली अब्बास बेहोश हो गया। यही इनकी इज्जत की बना पर मुनव्वर हुसैन ने कत्ल करने की कोशिश की। अली अब्बास बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में दाखिल है, जबकि उसकी तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया। वर्षा का कहना है कि मुनव्वर हुसैन ने ही हमारे बेटे को कत्ल करने की कोशिश की है, जबकि वर्षा को हकीकत का भी पता था कि ये इज्जत की बना पर लड़ते आ रहे हैं और वर्षा का अब यही कहना है कि मुलज़म मुनव्वर हुसैन ही हमारे बेटे का कातिल है। मुलजमान फरार हैं। वर्षा की जिंदगियां खतरे में है। दोनों ग्रुप एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। रिश्तेदार तो दोनों ग्रुपों की सुलह करवाने पर जोर दे रहे हैं, जबकि इंसाफ का तकाजा यही है कि मुलजमान को सजा मिले और बाकी ग्रुप में सुलह करवाई जा सके। रुख करते हैं अगली कहानी की तरफ। छोटी छोटी रंजिशें हर खानदान और हर घर में होती रहती है। मामूली सी बात को अना का मसला बनाकर जिंदगी अजीरन कर दी जाती है। जुल्म बर्बरियत की अजब दास्तान तो ये है कि अना की खातिर इंसानी जान ले ली जाती है और फिर एक कत्ल के बाद दूसरा और फिर कत्ल गारत का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो नस्लों तक चलता रहता है। ये 2020 से हमें एक गुटर थाना कचराली का गांव है, वहाँ पे एक कत्ल हुआ। कत्ल की असल वजह एक ज़मीन का तनाज़ा था, जिसकी जो मोहम्मद अजमल वल्द मोहम्मद ताज सकना बुटर ने कत्ल किया और साथ इसका वालिद मोहम्मद ताज भी मुलव्वस था। ये 2020 के बाद इन्होंने 2020 के दिसंबर के महीने में एक और कत्ल कर दिया उसी फैमिली का। फिर 22 में कत्ल किया, फिर 2023 के फरवरी में एक कत्ल किया। इस तरह की फैमिली के 4 कत्ल मुख्तलिफ मराहल में इन्होंने किए, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और जिसके लिए DPO साहब ने स्पेशल एक टीम बनाई। DSP साहब की ज़ेर निगरानी
और मेरे और दीगर IT विंग और इंचार्ज लीड स्पेशली जो वकार साहब थे वो भी हमारे साथ थे। तो इसमें हम सब ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया और अल्लाह के फजल से हमें कामयाबी हुई। और मोहम्मद अजमल जो कि एक गुजरात पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका था, जिसको गिरफ़्तार करना हमारे लिए दिन रात एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन चुका था। तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और हम इसको आज गिरफ़्तार करके तमाम आलाए कत्ल वेपन्स रिकवर किए और जिसके पास दौरान वकूआ कत्ल मोटरसाइकिल था वो भी हमने इससे रिकवर किया। इसके अलावा ही हमारे टोटल 10 से 11 मुकदमात में हमें मतलूब था, इसमें 4 मुकदमात में हमारा इश्तिहारी था कत्ल के और 3 से 4 दीगर मुकदमात में इश्तिहारी था। टोटल इसके अलावा 12-13 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक तो जमीन के तनाज़े पर 2020 में मुलजिम ने खून की होली खेली। 2020 से शुरू होने वाला सिलसिला 2023 तक भी ना थम सका। मुलजिम ने इस दौरान वक्फे से इस खानदान के 4 अफराद को कत्ल किया। सफाक मुलजिम कई मुकदमात में इश्तिहारी था। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह है कि क्यों पुलिस 2020 से 23 तक मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिम ने पुलिस को कत्ल की क्या वजह बताई? ऐसा क्या जुर्म था जिस पर मुलजिम ने एक ही खानदान के 4 अफराद को कत्ल कर दिया था? ये इन लोगों ने रास्ते का तनाज़े की खुदा हमारे साथ की कि हमें रास्ता दिया जाए। रास्ता ज़मीन हमारे गांव में ऐसा होता है कि अगर किसी ने ज़मीन दी तो 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक रास्ता दिया जाता है। साथ साथ आम लोगों को गुजरने में आसान हुआ। हम लोगों ने 4 फुट नहीं 6 फुट रास्ता दिया। 6 फुट रास्ता देने के बाद जब उन्हें रास्ता दे दिया कुछ अर्सा गुजरा, उन्हें दोबारा तकाजा कर दिया कि जो हमारा रास्ता कम है हमें मज़ीद रास्ता दिया जाए। हम लोगों ने बैठ के बात की। उन्हें बोला ठीक है हम आपके लिए 8 फुट रास्ता खड़ा छोड़ देंगे ताकि आप ट्राली वगैरह भी सामने से बैठें। लेकिन इस अर्से में दोबारा कुछ अर्से बाद दोबारा उन्होंने फिर वही शर्मंदगी शुरू कर दी कि ये रास्ता हमारे लिए कम है जी, हम लोग मालूम वेशी का काम करते हैं, हम यहाँ से ट्रक गुजारेंगे फलां चीज़ गुजारेंगे, हमें रास्ता नहीं किया। लड़ाई झगड़ा है यहाँ पे वो ताकि तमाशा आ जाए, तो लोग तमाशा देखना चाह रहे हैं। उस तमाशे की खातिर लोगों ने इन लोगों को दोनों बाप बेटे को पीछे से पुष्ट पे हाथ रखा होगा ताकि आप लोग जो करोगे आपको कोई कुछ नहीं यहाँ पे बिगाड़ सकता, हम आपके साथ। उन लोगों ने जब दोबारा पर्याप्त जान में बैठ के हम लोगों ने 16 फुट रास्ता दे दिया कि ये 16 फुट रास्ता ताकि आइंदा आप हमारे साथ ये तकाजा न करें कि रास्ता कम। 16 फुट रास्ता एक सड़क का रास्ता आ जाता है। कोई ज़मीन हम लोगों ने खरीदी है, साथ में दूसरों की ज़मीन है, अपनी ज़मीन में से हम लोगों ने 16 फुट रास्ता को दे दिया, वजह सिर्फ लड़ाई झगड़ा पैदा। लेकिन जब हम लोगों ने अपनी ज़मीन के गिरद 4 दीवारी शुरू की है, 4 दीवारी बनाने जिस दिन बना रहे थे उस दिन हमारे गांव के लोग हैं नायतुल्लाह कफ़ायतुल्लाह वगैरह कफ़ायतुल्लाह हैं जो दूसरे मर्डर में वालद बशीर के मर्डर में 148 302 केस में तो उसने आके साथ में 2 लड़के लाया ला के उसने आके दीवार गिरा दी। दीवार गिराने के बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस के सब हमने नहीं मालूम क्या बातचीत की उसने। हमारे जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे उनको उठा के उनका भाई है नैतिका साहब का सेक्टर में गया, उसकी कोठी में लेके गई। वहाँ पे जाके फिर मेरे वाले साहब को जब सारे मामले का पता चला वो वहाँ पे गए, उनके साथ बातचीत करके मामले को ख़त्म कराया। ख़त्म करा के जो लोग हमारे काम कर रहे थे उनको वापस उन्होंने बोला कि आप लोग जाओ, हम इस मकसद को निकाल देंगे। इनको प्रॉब्लम क्या हमारे साथ। जब उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है तो वो बोलते हैं जी ये आप सड़क है ये 36 फुट चोरी करें। हालांकि ऑलरेडी वो रास्ता जो मेरी सड़क है अभी बनी हुई है, कच्चा रास्ता है। 36 फुट सड़क मौका पे मौजूद है। पहले कत्ल के टाइम में हमने पुलिस को ये सारी चीज़ बताई थी। जब पहला कत्ल हुआ, दूसरा कत्ल हुआ, तब भी पुलिस को बताया था कि ये बुनियादी तनाज़ा था। ये जिन लोगों ने पैदा किया सिर्फ लड़ाई झगड़ा बनाने के लिए और हमारे साथ ये बस ऐसे मामला करने के साथ इस नए तक पहुँचाने के लिए। आज इस नए तक पहुँचे हम लोग इब्तिदा वहाँ से शुरू किया। हमारे पहला कत्ल हो गया मामू मेरे वहाँ पे छोटी सी दुकानदारी थी, बच्चों की छोटी सी दुकान थी। पहले सऊदी अरब रहे हैं, वहाँ पे मजदूरी करते थे, वहाँ से वापस आए हैं, उनकी टांगे टूट गई, मजदूर हो गए, दुकान पर टूटी बना के बैठे हैं, दुकानदारी जो अपना कारोबार करता है। ये इन लोगों को प्रॉब्लम थी मेरे मामू के साथ। ये लोग शुरू से जराइम पेशा लोग थे, उमर ताज और मोहम्मद वगैरह। तो मेरे मामू से ना तो प्रॉब्लम थी कि ये सामने बैठे थे, उनके पास अमन अच्छे लोग नहीं आते थे ना, बुरे दिन लोग आते थे। उनकी तफसील मैं आपको क्या बताऊँ, फिर तफसील यहाँ पर बताना नहीं बना सकती। अच्छा, उन लोगों ने हमें तो बोला कि ये दुकान आप लोग यहाँ से खरीदा। हम लोगों ने बताया कि दुकान हम खत्म करके हम किधर जाएँ, ये मजदूरी करें, ये मेन जगह है, यहाँ पे पूरे महल्ले का सिस्टम आ रहा है, सब लोग इधर आ रहे हैं। तो
यहाँ पे हमारा काम चल रहा है तो मजदूरी करने दो। वो बोला जी नहीं, ये आपने दुकान जो खत्म कर दी। हमने कहा कि मजदूरी करें, इस चीज़ का वो रंज है, आगे जाके ज़मीन का वो रास्ते का तनाज़ा उन्होंने बनाया। हम लोग अपनी ज़मीन में ट्राली के साथ काम कर रहे थे। ये बाप बेटा दोनों आए हैं, आगे मेरे अजीज़ हैं वो आपसे नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे मजदूरी करते हैं, घर में नहीं थे। उनके साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, उन्हें मारा पीटा, अजीज़ा मेरी उन्हें मारा पीटा। फिर पिस्टल लेके आए हैं जी, मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा। उसका पर्चा भी हमारा थाना तरारी में कर दिया और उसकी बोर्ड भी मौजूद है सारी, और बाकायदा वो पिस्टल बरामद भी हो सकते, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद है। ये बात अभी चल रही थी तो उसके लड़के ने एक दिन हमारे गाँव में स्कूल है तो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उसका बच्चे भी काम करते हैं, वो वहाँ से आते जाते हैं। मेरे मामू हैं जो कुकिंग का काम करते हैं, उनकी कुकिंग करता है, आते जाते हैं उनको पैसे फजूल बातें अपने बच्चे की तरफ मुँह करके असल में सुनाता हूँ। उस दिन उसने आके बदतमीजी की इंतहा कर दी कि उनको नंगा होकर दिखा दिया। जब नंगा होकर दिखा दिया तो ये आखिरी इंतहा आ गई कि शराफत की एक हद तक होती, क्या करें फिर हम। वो हमारे छोटे लड़के थे, मामू के भांजे वगैरह, ये दूसरे तीसरे, ठीक है। उस लड़के के साथ भी हल्की फुल्की कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। जब लड़ाई झगड़ा होगा ना, इसका अजमत ताज का बाप अपनी 12 वर्ष सलाह पे आ गया, अजमत ताज भी 12 वर्ष सलाह पे आ गया। उन्होंने मेरे मामू को मारा। वो मौका पे वो हम उन्हें लेके आ रहे थे पूरा अस्पताल में, रास्ते में जावा। इसके बाद फिर दूसरा शुरू हुआ। दूसरे में मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने इसमें 2 मुलजमान थे, अजमत ताज मोहम्मद, और 3 मुलजमान थे 109 के मशरे के, जिसमें एक फायतुल्ला, एक मोहम्मद खुर्शीद और एक गुलाम साहब। मेरे वालिद साहब इस सारे मामले को टेक्निकल बुनियादी हंडल कर रहे, जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे कि उन्होंने इसका मोबाइल डेटा के अंदर बुलाया। मोबाइल डेटा में ये साबित हुआ कि लास्ट कॉल जो है फायतुल्ला, गुलाम साहब को और 1-2 और लोग हैं जिनको इन्होंने किया है कत्ल के बाद। जिस टाइम यूनुस को कत्ल किया गया, यूनुस को 4:26 से फायर करा है। उसके बाद 4:36 तक 3 कालें सिर्फ फायतुल्ला को की हैं, बाकी और 1-2 लोगों को की। और जब हमारी इधर इंक्वायरी शुरू हुई है तो फायतुल्ला बोला कि वो तो मेरे साथ बात कर रहा था कि वो तुमने जो मुझसे बहस की थी, उसके पैसे मैं तुम्हें अब बाद में दूँगा। एक बंदा कत्ल कर रहा है, बंदे को मार के जा रहा है, उसको पता है कि ये बंदा मार चुका है, मैं कत्ल कर चुका हूँ, तो वो पैसे के मामले चलाते हैं। ऐसा नहीं है, ये कहीं भी नहीं होता है तो बंदा मार के तो बंदा ऐसे बोले कि मैं ये कहा। मेरे वालिद साहब ने वो सारा डेटा वगैरह भी उनका निकलवा के थाने में जमा कराया और जदीद टेक्नोलॉजी सब कुछ इनके खिलाफ सबूत मुहैया करा। अब उन लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये आदमी रहा तो हमारे लिए मुश्किल है, ना थाने से बचेंगे हम, ना अदालत से बचेंगे। उन्होंने इनके लिए प्लानिंग शुरू कर दी। प्लान करते करते 45 दिन का मेरे वालिद साहब का मर्डर हो गया। मेरे वालिद साहब का मर्डर हुआ, लेकिन पुलिस ने इन 2 मर्डर में कोई कार्रवाई नहीं। नॉर्मल जो आम के उनका तरीकाकार है उसके मुताबिक उन्होंने उसको सीरियस लिया ही है। उन्होंने यही समझा कि ये सिर्फ इनका ज़मीनी तनाज़ा एक छोटा सा मामला है, तो इस पर कोई इतना खास मसला नहीं है, आपसी गाँव के मामला है, इस अंदाज में उन्होंने डर किया। ये नहीं उन्होंने देखा कि ये मामले तो आगे किधर जा रहे हैं। ये अगर उस वक्त इस चीज़ को नोट से ले लेते हैं तो आज हमारा ये तरह मामला। ये तीसरा कदम हुआ सागर का जी, ये मेरे फूफा है, इसका डेरा है इनके ज़मीन के बिल्कुल साथ। अब जिस तरह इन्होंने हमसे रास्ता मांगा था, इसी तरह उसने सागर ने भी इसको बोला था कि मेरे लिए रास्ता छोड़। रास्ता छोड़ने की बात पे कत्ल से कुछ दिन पहले सागर के साथ इनकी आपस में काफ़ी तलकलामी गालम गलोच तक की बात हुई है। उस बात सुनने में ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि सुनने में ये बात आई थी कि उस दिन भी ये अजमत ताज ने बंदूक में गोली मार के तो बैठा था कि मैं रात को उसको मार दूँगा। वो तो उनको जानने वाला था, वो गया उसने बोला कि मामूली तनाज़ा था या कुछ इसने ना लेके जाओ। ये यूनुस कत्ल से पहले की बात है। जिस दिन यूनुस को उन्होंने कत्ल किया, जाते हुए रास्ते में साबर का भाई मिला है, उसको बोल के गए हैं कि एक को तो हम उल्टाए हैं, अब अगला नंबर साबर का है, वो तैयारी करके। लेकिन साबर से पहले इनको प्रॉब्लम शीनपुर से आ गई थी, जो मेरे वालिद साहब थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने आपस में पूरा एक नेटवर्क बनाया। देखिए गाँव के दरमियान है, बिल्कुल शाम को इशा के टाइम, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, गांव के दरमियान में आके उनको कत्ल किया जा रहा है। तो यह तो एक आदमी का कत्ल या काम है, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन ये काम तो पुलिस का करके उनको निकालना। पुलिस अगर उस वक्त काम अच्छे तरीके से करे तो आइए नौबत हमारे साथ आते। फिर तीसरा कत्ल हो गया सागर का।
साबर जब कत्ल हुआ तो साबर ने बोल के बताया कि मुझे अजमल ताज ने कत्ल किया, इसके साथ 3 लोग हुए। चौथा कत्ल फिर हो गया जी आजम का, ये मेरे मामू हैं। ये अपनी दुकान जब कोला में दुकान है उनकी प्लास्टिक की अपनी मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने आम से नॉर्मल अंदाज में अपने घर जा रहे थे। रास्ते में इनको गात लगा के कत्ल कर दी गई। जिस जगह गए दादा सलीम को अब आके पुलिस ने देख, अब हमें नजर आया कि पुलिस ने काम किया तो आज अजमल ताज को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। इस सिलसिले में DPO गुजरात साहब, SP खानी, SHO थाना ककराली और खासकर हमारे तफ्तीशी राजा इकराम साहब और ASI सरफराज सरवर साहब, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मुलजम, अब हमें पता चला, हमें तो यहाँ पे लोग को ऐसे डरा रहे थे, खौफजदा देखे हम लोगों की 4 लोग कत्ल हुए, हमें लोग खौफजदा कर रहे हैं जी, आज रात को इधर से आ गया, आज रात को इधर से आ गया, अजमल आ गया जी, फलां आ गया जी, उसको मार देगा, इसको मार देगा। इस तरह खौफजदा किया था कि हम लोग बिल्कुल मफलूज होकर बैठ गए, ना काम करने के काबिल, घर से निकलने के काबिल नहीं। टीम आई है, टीम बनी है, वर्क किया उन्होंने, वर्क करके उन्होंने दिखाया कि वाकई काम किस तरह किया जाए। अगर इसी तरह के ईमानदार अफसर हों सारे महकमे, सारे थानों, तो मेरा नहीं ख्याल कि जरा किसी थाने में काम हो। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। सफाक मुलजिम ने कई बरसों से पूरे इलाके में उधम मचा रखा है। जमीन के तनाज़े पर झगड़ा शुरू हुआ था, एक दीवार बनाने का मामला था जिस पर मुलजिम ने पहले एक कत्ल किया, फिर लड़ाई झगड़े में बुरा भला कहने पर बदला लेने की ठान ली और 3 अफराद को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदी। असलहा घर में रखना खतरनाक होता है। अमूमन लोग असलहा रखते हैं और फिर इसी असलहे से अपनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। छोटी सी गलती उम्र भर का पछतावा बन जाती है। अपने ही हाथों अपनों का खून हो जाता है और आंखों में नदामत के सिवा कुछ नहीं बचता। भाई ये मामला है, पिस्तौल साफ करने है और 2-3 बच्चे और भी है, औरत भी है। वो पिस्तौल से पता नहीं है किधर से गोली अंदर गया, उसका भी पता नहीं है। अल्लाह ने वो औरत भी बचाया और भाई के बच्चे भी बचाया, अपना छोटा बच्चा वो तो लग गया। ऐसी बंदा भी नहीं, सुबह से जाने रात से 12 बजे थे घर से आता, अभी ये मामला हो गया। अहले खाना गमज़दा है। मासूम बच्चे की मौत ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। वर्षा के मुताबिक ये कत्ल नहीं हादसा है। बाप पिस्टल साफ कर रहा था, पिस्टल में से गोली निकली और उसके बेटे की जिंदगी निगल गई। मेरा नाम हबीबुल्ला है, तो मैं पिस्टल साफ कर रहा था तो अचानक से मेरा बेटा सामने खड़ा था, उसको फायर लगा। कैसे वो फायर लग गया? पिस्टल साफ करते वक्त समझ नहीं थी लगी, ना कभी चलाया था ना कुछ, वैसे पहले दिन था, हाथ में पकड़ा था तो उससे फायर लग गया गलती से। बच्चा मौके पे ही हो गया था कि बाद में? नहीं, बच्चा मेरे ख्याल से रास्ते में हो गया था, लेकिन जब वो गिरा तो साथ इसका जो कलर था वो येलो पड़ गया था, पीला हो गया था उसका कलर। अभी इस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी इसको खिलौना ना समझे, क्योंकि ये बहुत इंसान को मजबूर कर देता है। मेरी हालत देख लें, ऐसे किसी पे ना गुजरे जो मुझ पे गुजर रही है। मैं और मेरी टीम जो थी वो इलाका थाना में हम सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए आउट थे। सिक्योरिटी ड्यूटी वगैरह चेक कर रहे थे कि हमें इतला मिली है कि ये हेवन स्वीट के पास ठेकेदारों वाली गली में एक घर में जो है ना फायर की आवाज़ आई है, जिससे एक बच्चा मजरूब होकर जाँ बाक हो गया है। मैं और मेरी टीम बर वक्त मौका पर पहुँचे हैं। जब मौका पर पहुँचे हैं तो उधर ना एक बच्चा था जिसका नाम नेमतुल्ला था, बाद में हमें पता चला वो उसकी बॉडी पड़ी थी, डेड बॉडी। तो उधर जो नेमतुल्ला था उसकी वालदा की हमारे साथ मुलाकात हुई, तो उसने बताया कि मेरा शोहर और मेरा बेटा जो थे वो कमरे में थे, मैं बाहर बैठी थी टीवी लॉन्च में, तो मेरे जो हस्बैंड है उसने फायर किया जो कि मेरे बेटे को लगा है, जिससे उसकी डेथ हो गई है। ये मामला हुआ है। अब जब ये मामला हुआ है तो फिर मैंने अपनी मदईयत में ये FIR दी है और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। तो जो भी हक़ाइक़ होंगे इंशाअल्लाह बिल्कुल खुलूस नीयत से तफ्तीश करके वो सबके सामने रखे जाएंगे और उसके बाद इस केस को जो है ना वो चालान किया जाएगा।
पुलिस ऑफिसर के मुताबिक खातून ने यही वावेला मचा रखा था कि बाप ने जानबूझकर उसके बेटे को गोली मारी है, जबकि मुलजिम कुछ और कह रहा है। पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंची तो बच्चा जिंदगी की बाजी हार चुका था, इसलिए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हकाइक सामने आने बाकी हैं। हकाइक सामने आएंगे तो ही कानून कोई फैसला कर सकेगा। इसी के साथ अपनी मेजबान अनीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।